10वां प्रश्न है इसके बाद 2y की घात 3 माइनस 5y की घात 2 माइनस 19y प्लस 42। ठीक है, इसका भी गुणनखंड करना है। तो देखो इसकी घात 3 है तो इसके भी 3 खंड होंगे, तो इसमें एक भी खंड दिया नहीं गया तो हमें एक खंड निकालना है। वो कौन सा? हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इसमें चर कौन सा है? y है, तो y का हम इसमें अलग अलग मान रख के देखेंगे। तो बच्चे मैंने जब इसको चेक किया था करा तो मेरे को वो एक पे रखा नहीं हुआ जीरो, माइनस एक पे रखा नहीं हुआ, तो दो पे ये जीरो हो रहा है। तो डायरेक्ट हम इस पे y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, तो जब y के स्थान पे इसमें 2 रख रहे हैं तो ये है 2y की घात 3 यानी कि 2 की घात 3 माइनस 5y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 19y, y की जगह पे 2 प्लस 42। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की घात 3 है यानी कि 8 हो जाएगा, माइनस 5 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 19 दूना 38 हो जाएगा, प्लस 42 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16 माइनस 5 चौक 20 माइनस 38 प्लस 42। ठीक है, तो अब जो माइनस वाले हैं एक साथ, जो प्लस वाले एक साथ, 42 और 16 को जोड़ लो। तो 42 और 16 को जोड़ेंगे तो ये 6 2 8 4 1 5, और ये दोनों माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का ही सिंबल लगेगा। तो 38 और 20 को जोड़ेंगे तो ये 58। तो देखो प्लस का 58 माइनस का 58 यानी कि 0 हो गया। तो इसका एक खंड, इस 2 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा y माइनस 2, इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, इसका एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड मिल गया। जब एक गुणनखंड पता होता है तो इसी गुणनखंड से इस बहुपद में भाग दे देते हैं पूरे में। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे इसको भाग देता हूँ, y माइनस 2 से इसमें भाग देते हैं। तो हमारा एक गुणनखंड आया y माइनस 2। ठीक है, और हमारा जो क्वेश्चन है 2y की घात 3 माइनस 5y की घात 2 माइनस 19y प्लस 42। ठीक है, ये तो अब y में क्या गुना कर दें कि 2y की घात 3 आ जाए। तो सीधा सीधा इसके लिए क्या करना था, 2y की घात 3 में y से भाग दे दो। y से भाग देंगे तो y की घात 3 है, y की घात 1 है, एक घात इसकी कट जाएगी यानी कि 2y की घात 2। तो किससे भाग करेंगे? 2y की घात 2 से। तो 2y की घात 2 से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो। तो 2 से इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा, y से करेंगे तो y की घात 3 हो जाएगा, फिर इससे इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 y की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, और इधर प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर का सिंबल लगेगा, बड़ा कौन है? ये बड़ा है। ठीक है, तो माइनस का सिंबल लगेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो यानी कि y की घात 2। बाकी ये अगला उतार लो, 19y प्लस 42। ठीक है, अब y में क्या गुना करें कि माइनस वाई का स्क्वायर हो जाए, तो माइनस वाई से कर दो, माइनस वाई से करेंगे तो माइनस वाई की घात 2, माइनस वाई से इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, सिंबल बदलेगा, कैंसिल हो गया, ये माइनस 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 दोनों जुड़ जाएंगे, 19 में एक दो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 21y, और वो भी माइनस का, प्लस में 42। ठीक है, अब क्या लाना है? माइनस का 21y लाना है, तो y में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 21 से करेंगे, तो माइनस 21y हो जाएगा। 2 में 21 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 21 दूना 42, ये कैंसिल हो गया दोनों। ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? गुणनखंड, हाँ, गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, y माइनस 2 एक तो खंड ही है, और बाकी ये 2y की घात 2 माइनस वाई माइनस 21। ठीक है, इसका गुणनखंड कर देंगे, ये तो गुणनखंड है, इसका करेंगे तो यहाँ से 2 को 21 में गुना करेंगे, 21 दूना 42, 42 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो जिसको घटाने पे माइनस का ये बीच वाला नंबर है, माइनस 1 आए। ठीक है, तो 21 दूना 42, इसको 2 से ले जाएंगे तो 21 आ जाएगा, 3 7 21, 7 एकम 7। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं भाई, 3 दूनी 6, 7 माइनस 6 कर दो, 21 1 आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसके स्थान पे, ये तो यही रहेगा, y माइनस 2 ही रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पे रख देंगे 2y की घात 2, इसमें रख देंगे माइनस का 7y माइनस का 6y माइनस का 21। ठीक है, इस पूरे में क्या कॉमन है? तो इसमें y कॉमन है,
वाई ले लेंगे तो 2y बचेगा माइनस का 7, इसमें सॉरी ये प्लस का रहेगा, ठीक है, ये प्लस का रहेगा तभी ये माइनस का है। तो इसमें क्या कॉमन है, 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं तो प्लस का 3 कॉमन है, तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21 हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये वाला खंड यही रहेगा, y माइनस 2 ही रहेगा, ठीक है। ये इसका मैं इधर कर दे रहा हूँ आगे, देखो यहाँ से एक खंड तो ये हो गया, इस पूरे में क्या कॉमन है, 2y माइनस 7, तो एक खंड तो y माइनस 2 है और एक खंड क्या है 2y माइनस 7 और एक खंड क्या हो जाएगा y प्लस 3। यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब 11वां प्रश्न है, x की घात 4 माइनस 5 y की घात 3 माइनस 7 x की घात 2 प्लस 41x माइनस 30 है, इसका गुणनखंड करना। देखो तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या है 4, ये 4 घात का बहुपद है तो इसके 4 खंड होंगे। तो सबसे पहले हम x की कुछ इसमें मान रख के देखेंगे जिसपे ये 0 होगा। तो इसको मैंने सॉल्व किया, तो इसमें x का अगर हम 1 रखते हैं तो ये 0 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो जब हम इसमें 1 रख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, 1 की घात 4 माइनस 5 1 की घात 3 माइनस 7 1 की घात 2 प्लस 41 1 माइनस 36, ठीक है। 1 की घात 4 करोगे 1 ही आएगा, 1 की घात 3 करोगे 1 ही आएगा, 1 को 5 से गुना करोगे 5 ही हो जाएगा। 7 इसकी 1 की घात 2 करोगे 1 ही आएगा, 1 को 7 से गुना करोगे 7 ही हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा माइनस 30, ठीक है। जो माइनस वाले हैं एक साथ, जो प्लस वाले हैं उनको एक साथ रखेंगे। 41 था, सॉरी देखो 7 लिख दिए, ये 41 है, 4 नहीं 41 है, ठीक है, ये हो गया। तो अब माइनस वालों को एक साथ कर लो, माइनस का 30 है, माइनस का 5 है, माइनस का 7 है, तो ये सारे जुड़ जाएंगे और एक प्लस वाले हैं, तो 41 है और 1 है, तो 41 2 41 1 42 हो गया, और इनको जोड़ो तो ये 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 के 2 हासिल है 1, 3 1 4 हो गए, ठीक है। तो ये भी 42 और ऊपर से माइनस का, तो प्लस माइनस कैंसिल होके देखो 0 हो गया ये। तो यहाँ से 1 को भी इधर लाओ तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1, इसका एक गुणनखंड है, एक तो इसका गुणनखंड निकल गया। अब इसी तरीके से x का एक और मान रख के इस पे देखेंगे कि 0 होगा। तो जब मैंने रखा तो इसको हमें मिला 2, एक बार इसमें जब 2 रख लो रखने पर, तो इस पे भी ये 0 हो रहा है, ठीक है। x बराबर 2 रखने पर, तो x के स्थान पे 2 रखो, तो 2 की घात 4 माइनस 5 2 की घात 3 माइनस 7 2 की घात 2 प्लस 41 30, ठीक है। 2 की घात 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 की घात 3 करेंगे 8 होगा, और 8 को 5 से गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 दूनी 4, 4 को 7 में गुना करोगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। ये 41 गुना 2, 41 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, प्लस का और माइनस का 30। तो जो प्लस वाले उनको एक साथ, जो माइनस वाले उनको एक साथ कर लो। तो देखो प्लस वाले में 16 है और ये 82 है, 16 और 82 को जोड़ो तो 2 और 6 8 हो गया, 8 1 9, और माइनस वालों को जोड़ लो, माइनस ये माइनस ये, माइनस माइनस प्लस ही को माइनस का सिंबल लगा के सबको जोड़ लो, तो ये 30 है, ठीक है। इसमें 28 जोड़ो और 40 जोड़ो, तो 30 और 40 कितना हो गया 70 हो गया, 70 80 90 98, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका रिजल्ट 0 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, x 2 को इधर लाओ तो x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। तो एक गुणनखंड ये भी मिल गया। अब इसके बाद जो दोनों खंड आए इन दोनों को गुना कर लेंगे, ठीक है। तो ये x माइनस 2 और x माइनस 1 को गुना करेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। तो आप गुना किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बहुत सिंपल कर रहा हूँ, पहला टर्म उठाया इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x से करोगे x की घात 2, x को माइनस 2 से करोगे तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 1 को x के साथ करोगे माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे x की घात 2, ये माइनस माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा
जो दोनों गुणनखंड आए थे उनको गुना करके। तो अब इससे हम जो दिया गया बहुपद है उसमें भाग करेंगे तो हमें एक द्विघात बहुपद मिल जाएगा, फिर उसका गुणनखंड कर देंगे और फिर सबको एक साथ लिख देंगे, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इससे भाग देना है तो मैं उसके लिए इसे मिटाना पड़ेगा। तो हमारा क्या है, x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2। तो जिससे हमें भाग देना है वो है x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2, और जिसमें भाग देना है वो क्या है, x की घात 4 माइनस 5 x की घात 3 माइनस 7 x की घात 2 प्लस 41 x माइनस का 30, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे x की घात 2 है, इसमें क्या गुना कर दें कि x की घात 4 हो जाए, तो x की घात 2 से कर दो, तो x की घात 2 से करेंगे तो x की घात 4 हो जाएगा। फिर x की घात 2 से इसमें करो तो ये प्लस माइनस माइनस 3 x की घात 3 हो जाएगा। फिर इसमें करोगे तो ये 2 प्लस का 2 x की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे, माइनस के लिए सबका सिंबल बदल जाएगा। तो ये इनका देखो सिंबल अपोजिट हो गया, कैंसिल, इसका प्लस सिंबल इसका माइनस, कैंसिल हो गया, इसका प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर का सिंबल। ठीक है, तो बड़ा ये है तो माइनस का सिंबल, 5 में से 3 हो जाएगा, 2 x की घात 3, ये माइनस दोनों जुड़ जाएगा, 7 8 9 हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो पद हैं एक साथ मन करे उतार लो या एक एक पद को, तो मैं एक साथ ही उतार लेता हूँ क्योंकि 2 ही पद बचे हुए हैं डायरेक्ट। ठीक है, ज़्यादा होते तो सिर्फ एक ही पद उठाते। अब देखो भाई x की घात 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है माइनस 2 x की घात 3, तो यहाँ पे माइनस 2 लगा दो, और इसे x की घात 3 लाना है तो इसमें x से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, माइनस 2 x से इसमें गुना करो, तो माइनस से करेंगे तो माइनस 2 x की घात 3 माइनस माइनस प्लस 2 3 6, 3 दूनी 6 x x की घात 2 माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और 2 दूनी 4 x हो जाएगा। ठीक है, सिंबल बदलेंगे सबका, ये भी इसका प्लस सिंबल इसका माइनस, कैंसिल, इसका माइनस दोनों माइनस से जुड़ जाएगा, माइनस का सिंबल लगा के 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 x की घात 2, ये भी प्लस प्लस जुड़ जाएगा 45 x हो जाएगा, माइनस का 30 डाल लेंगे। ठीक है, अब अगला क्या है, माइनस का 15 लाना है, तो यहाँ पे x ही है तो माइनस 15 x की घात 2 तो आ जाएगा, माइनस 15 से इसमें करेंगे तो माइनस 15 x की घात 2 आ जाएगा, माइनस 15 से इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 15 तियाँ 45 x, और माइनस से इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30। तो देखो आ गया, सबका सिंबल बदलेंगे, और ये प्लस सिंबल ये माइनस सेम सेम कैंसिल, माइनस सिंबल प्लस सिंबल सेम सेम कैंसिल, प्लस सिंबल माइनस सिंबल सेम सेम कैंसिल, जीरो आ गया। तो हमारा जो गुणनफल हुआ, जो गुणनखंड हुआ वो क्या होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई, और इसका हमें गुणनखंड पता है क्या है, हमारा क्या था x माइनस 2 x प्लस x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, तो हम एक बार लिख देते हैं x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, ये वाला है x की घात 2 माइनस 2x माइनस 15। ठीक है, ये किसको गुना करके आया था, तो ये आया था x माइनस 1 और x माइनस 2 को गुना किए थे तब आया था। इसका गुणनखंड हमें निकालना है। 15 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो जिसको घटाने पे माइनस का 2 आए। ठीक है, तो भाई और गुना करने पे 15 आए, तो क्या होगा 5 में से 3 को घटा दो, 2 आएगा, और 5 3 15, तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x की घात 2, 2 की जगह क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 3 x लिख सकते हैं, माइनस का 15, कोई दिक्कत नहीं। एक खंड x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2, और इसके अंदर ये हो गया x की घात 2 माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 15। ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, दिख नहीं रहा है, देखो अब इसमें देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें x कॉमन है। ठीक है, तो जब x इसमें से बाहर ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 5, इसमें क्या कॉमन है 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 1 x माइनस 2, इस पूरे में क्या कॉमन है x माइनस 5। ठीक है, और जब इसमें से ये निकाल लिए तो x बचा, इसमें से निकाल लिए तो प्लस का 3 बचा, ये, और यही इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।
12 नंबर का प्रश्न है a की घात 4 माइनस 2 a की घात 3 माइनस 2 a की घात 2 प्लस 2a माइनस 3। तो भाई इसमें देखो a की जगह पर क्या क्या रख सकते हैं, तो इसमें भी 4 खंड होंगे, तो 4 खंड में से मैं 2 खंड तो a के मान रख रख के ही निकालने हैं, ठीक है, बाकी 2 के लिए हम भाग करते हैं, ठीक है, जैसे भी 11वां क्वेश्चन किया सेम टू सेम वैसे ही है। तो हमने इसमें रख के देखा बच्चे, तो अगर हम a की जगह पे 1 रख रहे हैं, ठीक है, तब ये 0 हो रहा है। देखो कैसे, a बराबर 1 रखने पर, a बराबर 1 रखने पर, तो a की जगह पे 1 की घात 4 प्लस 2 1 की घात 3 माइनस 2 1 की घात 2 प्लस 2, ठीक है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा माइनस 3। जो प्लस वाले हैं उनको एक साथ कर लो, ये प्लस में है, ये प्लस में है, 2 1 3 हो गया, और ये भी प्लस में है, तो कितना हो गया 5 हो गया। ये माइनस में है, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, 0 हो गया। एक को इधर लाओ तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 1, इसका एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। अब एक और a के मान के लिए रखना पड़ेगा, तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो बच्चे हमें मिला ये 2 पे 0 नहीं हो रहा किसी वैल्यू पे, चाहे -2 रखो चाहे -1, तो a बराबर अगर मैं -3 रखना हो तब ये फिर 0 हो रहा है, तो इसमें लिखेंगे a बराबर -3 रखने पर, तो a की जगह क्या रख दो -3 की घात 4 प्लस 2 -3 की घात 3 माइनस 2 3 की घात 2 -3 माइनस, ठीक है। तब देखो माइनस जो है और ये घात क्या है सम संख्या है, तो ये माइनस हट जाता है, और 3 को जब 3 गुना 3 रखोगे, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 81 आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे +2, ये क्या है विषम संख्या है तो इसका माइनस आएगा, ठीक है, और 3 को 3 त्रिक का 9 9 त्रिक 27, तो माइनस का 27 का 2 में गुना करोगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का इसमें गुना करोगे तो 27 दूना 54, ठीक है। अब इसमें भी विषम संख्या, ये 3 क्या हो जाएगा प्लस का 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि माइनस का 18, और ये 3 है प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 माइनस का 3। अब जो प्लस वाली संख्या उनको एक साथ कर लो, तो 81 प्लस में है, ठीक है, हाँ, बाकी तीनों माइनस, सब माइनस में है तो सबको जोड़ लो, ठीक है, माइनस का सिंबल लगा के सबको जोड़ लो, तो ये 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया, 9 में 8 जोड़ो, 9 में 8 जोड़ो 17, 17 में 4 जोड़ो 21 हो गया, 21 का 1 हासिल है 2, 2 और 5 कितना हो गया 7, 1 8, ये देखो 81 माइनस 81 कितना हो गया 0, तो a -3 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा a + 3, ठीक है, इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। अब देखो एक ये हमें मिल गया, एक ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, a -1 a + 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a को उठाओ इस पूरे में मल्टीप्लाई, a को इसमें करोगे तो a की घात 2, a को 3 में करोगे तो प्लस का 3 है, -1 को उठाओ a में करो तो -a, -3 में करो तो माइनस का 3, ठीक है, तो ये a की घात 2, ये माइनस का 3 a, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2a माइनस का 3, ठीक है, ये आ गया हमारा एक खंड। अब इस खंड, इस बहुपद से हम इस पूरे बहुपद में भाग करेंगे, क्या आया है याद रखना, इसको नोट कर लिए होगे, ठीक है। तो हमारा जो आया है वो है a की घात 2 प्लस 2a माइनस का 3, और हमारा जो क्वेश्चन था उसको अंदर रख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा a की घात 4 प्लस 2 a की घात 3 माइनस 2 a की घात 2 प्लस 2a माइनस 3, ठीक है। अब a में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, a की घात 4 हो जाए, a की घात 2 से कर दो तो a की घात 4 हो जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 a की घात 3, इसमें होगा तो -3 a की घात 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, अब ये माइनस ये प्लस सेम सेम है कैंसिल, ये माइनस ये प्लस सेम सेम है कैंसिल, ये प्लस ये माइनस सेम सेम नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर का सिंबल, प्लस क्या है 3 है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, एक को एक ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सिर्फ ए स्क्वायर लिखेंगे, एक पद यहाँ से है इसको उतार लो और इसको भी उतार लो, ठीक है। अब देखो, अब ए में क्या मल्टीप्लाई करें कि ए स्क्वायर आ जाए, तो +1 से कर दो,
हाँ, एक से करोगे तो ए स्क्वायर ही रहेगा प्लस 2a ही रहेगा माइनस का 3 ही रहेगा। ठीक है, सिंबल बदल जाएंगे सबके, कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, ये और ये, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं गुणनखंड बराबर, एक तो हमारा ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 और दूसरा क्या है ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये किसको किसको भी मल्टीप्लाई किए थे वो आया था, तो हमने इसमें किया था a माइनस 1 और a प्लस 3 को, ये, और इसका तो और गुणनखंड हो ही नहीं सकता, तो ये ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।